गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम क्लास 12th की प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस में हम बता दें। सबसे पहले हम करेंगे 8 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो सकता है, और जब मैं कोई चैप्टर का किसी क्वेश्चन का शुरू करूँगा तो उसी चैप्टर के पहले क्वेश्चन करूँगा 8 नंबर वाले जितने भी आते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ज़रूर आता है 8 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं इसे? निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना हमें। ये हमें इक्वेशन दे रखी हैं 3। तो सबसे पहले चलिए इन्हें सोल्व करते हैं आव्यूह विधि से। तो इसे आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, तो इस आव्यूह रूप में लिखेंगे तो हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट लिखे हुए हमारे 2, 3, तो उनके कोफिशिएंट को लिखते हैं। पहले लिखा हमने x का कोफिशिएंट 2, फिर 3 और फिर 3, x, y और z का कोफिशिएंट लिख दिया पहली इक्वेशन से। अब इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन से लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे थे, यानी 1 है। 1 -2 हमें चिन्ह सहित लिखना है, और फिर 1, फिर इसके लिखने हैं 3 -1 -2। अब यहाँ लिखना है अगले इसमें x, y, z। ठीक, इसके बाद बराबर लगाएंगे और फिर इसे लिखेंगे कोफिशिएंट। ये जो नंबर लिखे हुए ये वाले लिखेंगे 5 -4 3। तो ये हमने लिख दिया है। तो अब इसे हमें मानना भी पड़ेगा, कुछ मानते हैं इसे हमने a, इसे कैपिटल X और इसे B। ठीक है, यानी a की जो वैल्यू है वो क्या है 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2, और जो x है हमारा x, y, z। ठीक है, और जो b है 5 -4 3, ये है, ये हमने माने। तो इससे एक समीकरण आ गई हमारी, क्या, ax बराबर b। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आती है x बराबर, इसे आप कैपिटल X, ठीक है, समझेंगे, x बराबर a इनवर्स b। अब ये a इनवर्स लेफ़्ट साइड क्यों आया है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 रख दिया। मैं इसे ये इस लेफ़्ट साइड में क्यों आया है इनवर्स, इसे मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, अब हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। a इनवर्स अगर हमारे पास आ गया तो b तो ऑलरेडी हमारे पास है, उन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो a इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का सारणिक और एडजॉइंट a। ये इसका फॉर्मूला है, यानी हमें a का सारणिक निकालना है और एडजॉइंट निकालना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसे a इनवर्स इसका विद्यमान है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, यह निकालने के लिए सबसे पहले हम a का सारणिक निकालेंगे। यदि a का सारणिक 0 आ गया तो समझ कह देंगे हम a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यदि नॉन जीरो आया तो अस्तित्व है। ठीक, तो सबसे पहले a का सारणिक निकालेंगे। a का सारणिक जो भी हमारे पास आव्यूह था उसे सारणिक के रूप में लिखेंगे। 2 3 3 2 3 3 1 -2 1 1 -2 1 3 -1 -2, ये हो गया। इसका सारणिक निकालना हमें। ठीक है, सबसे पहले इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हमें लिखते हैं। ठीक है, तो 2 लिखा हमने, ब्रैकेट लगाए यहाँ। ठीक है, और यहाँ चलता है प्लस माइनस प्लस, ऐसी नीचे की ओर है। तो हम इस लाइन में R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे पे लिखेंगे। फिर अगला नंबर आएगा -3 का, फिर आएगा 3 का, इसके बीच में एलिमेंट लिख देंगे गुणा करके। ठीक है, कैसे लिखे जाएंगे देखते हैं। सबसे पहले 2 का लिख रहे हैं, तो 2 के अनुसार जब लिख रहे हैं तो हमारे पास इसके जो नीचे वाली रो है ये कॉलम जो है, ये कॉलम और ये रो, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इन चारों को चाहो तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इस रूप में भी लिख सकते हैं, सारणिक के रूप में ही ना, -2 1 -1 और -2, फिर हमने माइनस लगाया, 3 लिखा। ठीक है, अब हमें इन सबको मिटा देना है। अब हम इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये रो और ये कॉलम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचेंगे 4 एलिमेंट वो हमें इनके अंदर लिखने हैं। तो 1 1 3 -2 +3 अगला नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर से इन्हें हटा देंगे। अब हम इस 3 के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ये वाले हमारे पास रो और ये कॉलम तो कैंसिल आउट हो जाएगी, चारों एलिमेंट बचेंगे।
ये चारों लिखने 1 -2 3 -1 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें इसे इस रूप में लिख सकते हैं, इसे सोल्व करेंगे तो इस रूप में आएगा। सबसे पहले जो है इस वाले एलिमेंट की गुणा होगी इससे, तो -2 की -2 से होगी तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले के अंदर माइनस है यहाँ। अब -1 की गुणा करेंगे 1 से तो -1 आएगा, तो -1 आया तो ये माइनस यहाँ पहले से ही है तो इसे ये प्लस बना देगा, ठीक है 3। अब -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर माइनस फॉर्मूले में है। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर +3, ठीक। अब -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, माइनस लगाएंगे, और 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो इस वाली लाइन को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 5, 3 गुणा -5, 3 गुणा 5, ठीक है। यह ये 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, प्लस 15 हो जाएगा माइनस माइनस, और 3 पंजे 15, 15 15 30 और 10 40, 40 आ गया। किसका आ गया मान? ए का सारणिक का मान आ गया ये, ठीक है। ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट, ठीक है। ए का एडजॉइंट निकालना है हमें, तो ए का एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे साइड में ए लिख लेता हूँ मैं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 3 3 1 -2 1, तो मैंने इसे लिख लिया साइड में, इसे भी मिटा दूंगे बाद में, है ना। अब हमें क्या है एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे तो आसान तरीका ही बताऊंगा कैसे निकालना है एडजॉइंट, ठीक है। सबसे पहले हम अवयव के रूप में लिखेंगे, बड़ा सा अवयव बना लेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे डैश। इस डैश का क्या मतलब है? ट्रांसपोज, यानी जब हम इसे सोल्व कर लेंगे अंदर वाली चीज़ों को तो हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रो को कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पहले प्लस, और यहाँ पे सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और बिना सारणिक के भी लिख सकते हैं, तो बिना सारणिक के लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट, फिर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे चलेंगे, हम यहाँ से देखा था हमने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसके अनुसार हम चल रहे हैं, यानी कि एक सारणिक हम चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेट में रहेंगे ये सब, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस। अब इनके अंदर क्या लिखा जाएगा, तो इसके अंदर जो पहली वाली रो है इसके अंदर तो हमारा सेम टू सेम ये वाले लिखे जाएंगे एलिमेंट, क्योंकि पहली रो के अनुसार हम लिख रहे हैं यहाँ पे R1 के रेस्पेक्ट में, तो जो हमने ये लिखे थे यहाँ पे ये लिखे जाएंगे सेम टू सेम। तो 4 + 1 -2 -3 -1 + 6, ठीक है। अब हम चलिए इसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं दूसरी रो के सापेक्ष में, अब हम इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ये वाली रो हमारी और ये वाला कॉलम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 3 3 और -1 -2। तो हम क्या करेंगे, इस -2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस लगाएंगे और -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अब अगला एलिमेंट के अनुसार लिखेंगे, तो इसे हटा देते हैं सबको, ठीक। अगला एलिमेंट ये है, इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ये वाला कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 4, माइनस लगाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 × 9 माइनस का 9, ठीक है। तो ये भी पूरा हो गया। अब ऐसे ही अगले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है, यानी 1 के, तो ये वाले हमारे पास कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो -1 की 2 से, तो -2 माइनस लगाएंगे और 3 की 3 से, तो 3 × 9, ठीक। ये भी हो गया। अभी ना हटाओ, इसे हटा दिया मैंने। अब हम करेंगे इस वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली हमारे पास रो और ये कॉलम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई करनी पहले 3 में,
तो 3 एकम 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, ठीक है, इसमें तो 3 तिया 9, ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे अगले एलिमेंट की। तो अगले एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, -1। तो ये वाले हमारे पास रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -2 माइनस लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले एलिमेंट की करेंगे ऐसे ही। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या है, -2। तो ये वाला हमारे पास रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हम यहाँ से 4 एलिमेंट बचे, -2 की 2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे 1 की 3 से करेंगे तो -3। ये हमने मल्टीप्लाई करके सब लिख दिया है, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसे हटा दो क्योंकि रफली काम था ये, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इनकी ज़रूरत है, ठीक। अब हम जो है इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद इसे क्या आएगा, यहाँ प्लस का 5, माइनस का 5 अंदर है, माइनस अंदर है तो प्लस का 5, यहाँ भी प्लस का 5, यहाँ -3 है तो +3, यहाँ -13 है तो -13, यहाँ -11 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -6 आ गया है, ये हमारा पास -1 तो +1, या माइनस का 7, ठीक है, ये आ गया। तो मैंने इसे चेक किया है, तो इसे चेक करने में क्या हुआ, मेरा एक एलिमेंट गलत आया है। तो चेक करना सही है क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा पहले कि मैंने सही भी किया नहीं। तो हमारी एक जगह एरर हुई यहाँ, तो हम इसे एक बार फिर से रीचेक करते हैं। तो ए हमारे पास क्या था, मैं वो लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिख लिया है ये। अब हमारे पास ये एलिमेंट गलत आया है तो इसका मतलब हमने कहाँ गलती करी है, इस रेस्पेक्ट में लिख रहे थे हम, ये हमारे कैंसिल आउट हो गए थे। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करनी थी तो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूनी 6, हमने 6 की जगह 9 लिख दिया यहाँ। हमने यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो 3 दूनी 6 आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 की जगह मैंने 9 लिख दिया यहाँ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अब 6 तो हम जब लिखेंगे तो हमारे पास ये 3 और 6 मिलकर 9 हो गया, ये 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, ये क्या है हमारे पास, ये आया है एडजॉइंट ए, इसका हमें ट्रांसपोज और करना पड़ेगा, यानी रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, रो को कॉलम में बदल देंगे, 5 5 5, मैंने R1 थी है, इसे वर्टिकली लिख दिया है, ठीक है, यानी ये जो एलिमेंट थे वर्टिकली लिख दिया है, ऐसे सारे लिखने हैं। 3 -13 11, 9 9 1 -7। अब इसका ये हो गया है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट भी आएगी हमारे पास, तो अब ये ए इनवर्स वाले फॉर्मूले में रख देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ए, ठीक। तो ए का सारणिक का मान क्या आया हमारे पास 40, और ए का एडजॉइंट क्या आएगी हमारे पास, ये 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7, ये आ गया। ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमें कहाँ रखनी होगी, फॉर्मूले में रखनी पड़ेगी। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखनी पड़ेगी। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं अब, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे ए इनवर्स तो हमारे भाई आ गया 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। अब यहाँ लिखनी पड़ेगी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी हमारे पास ये 5 -4 3, 5 -4 3, ये लिख दिया। अब इन दोनों की करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये हाफ लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये 3/3 है और ये 3/1 है। इसमें रो तो पहले वाले रो होती हैं रोज़ यानी पंक्तियाँ, दूसरे होते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम्स होती हैं यानी निस्तंभ। तो हम देख पा रहे हैं इस वाले में ये और ये सेम है, ये इसका बाद का एलिमेंट, इसका पहले का ये लिखा हुआ 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आपका ये आएगा 3, जो बच गई है ये 3 × 1, यानी उसमें रो तो 3 होंगे, कॉलम 1 ही होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको।
तो हम अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के रूप में मल्टीप्लाई होती है इनकी 7, यानी पहले वाले रो की पहले वाले कॉलम से ही करनी है, ठीक है। और इसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एलिमेंट हमारे ये हैं, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 से तो -12, 3 चौक 12, 9 की मल्टीप्लाई 3 से 9 से 27, ठीक। तो यहाँ पे तो मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सब दिमाग में करना है, ठीक है। और अब करेंगे इसकी, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 5 से ही। अब दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं हम, यहाँ प्लस लगाएंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे तो 5 पंजे 25, फिर 13 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, -13 की -4 से 13 जो होगा 52, प्लस 52 हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है, 3 एकम 3। अब फिर तीसरे रो में लिखेंगे ऐसे ही, दूसरे रो की मल्टीप्लाई कर ली हमने, अब तीसरे की 5 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 पंजे 25, 11 की 4 से 11 चौक 44 माइनस का 7 या 21 माइनस का, ये आ जाएगा। अब इन्हें हमें जोड़ना है, सोल्व करना है। अब हम जैसे ही इन्हें जोड़ेंगे 25 और 27 प्लस वाले हैं, 12 माइनस करना है, तो इन्हें जोड़ के क्या आया, पहला नंबर 40 आएगा, आप जोड़ लेना, ठीक है। दूसरा नंबर आएगा तुम्हारा जोड़ के ना 80, और तीसरा आएगा माइनस का 40, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास क्या आया है x। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बाहर नीचे लिखा हुआ है 40 से अंदर डिवाइड कर देंगे, और जो x की वैल्यू वो लिखेंगे, x की वैल्यू थी हमारी x y z, 40 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 को 40 से भाग देनी है, 80 को 40 से भाग देनी है, और -40 को 40 से भाग देनी है। तो भाग देगा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। अब इनको यहाँ कंपेयर कर देना है, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1। तुलना कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और z की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। हमें x y z ही निकालना था यहाँ से, तो ये यहाँ आकर कंप्लीट हुआ है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। x y z का मान आ चुका है, तो ये 8 नंबर में आएगी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ज़रूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा हैं। अगर किसी स्टूडेंट के अभी भी नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखें, ठीक है। और कुछ क्या समझ में नहीं आया वो कमेंट में करके बता सकते हैं आप हमसे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।